आई विश कि मेरी शादी हो जाए। अरे ये कैसा मर्दाना भेष बना रखा है इस लड़की ने। जो कशिश और नजाकत इस स्त्री रूप में है वह इन मर्दों वाले कपड़े और मर्दों वाले तरीकों में थोड़ी है। आजकल तो मॉडर्न होने के नाम पर लड़कियां कुछ भी कर लेती हैं। कमला जी बड़बड़ाती जा रही थी और सुमन जी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। सोसाइटी के अंदर बने पार्क में कमला जी और सुमन जी सुबह की सैर कर रही थी। दोनों सखियां सालों से एक साथ सुबह की सैर करती थी और सैर की वजह से आज पक्की सहेलियों के नाम से जानी जाती थी। अपने जीवन के 60वीं बसंत को पार कर रही थी। दोनों सखियां अपनी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त थी। कमला जी जहां तक वितर्क में माहिर और थोड़ी बड़बोली थी, वहीं सुमन जी अपनी राय तभी देती थी जब उनकी राय की आवश्यकता हो। कमला जी कुछ दिनों से चिड़ी सी रहती थी क्योंकि सोसाइटी में आई नई लड़की के लिबास और तरीके थोड़े अलग से थे और सुबह की सैर में वह रोज उन्हें मिल जाती थी। उसने अपने बाल को बॉय कट कटा रखा था और छोटी सी निक्कर के ऊपर स्लीवलेस टी शर्ट डालकर वॉक करती थी। आज भी वह वॉकिंग कर रही थी। कभी कभी जॉगिंग करते हुए उनसे आगे हो जाती तो कभी थक कर धीमी होकर उनके पीछे पीछे चलती। जानती है सुमन, ये लड़की 30 साल की होगी लगभग। ना सिंदूर लगाया और ना चूड़ी पहनी ना मंगलसूत्र। इसका मतलब है शादीशुदा भी नहीं। आज कल की लड़कियां क्या ही घर बसाएंगी। शादी करके बंधन में बंधने से अच्छा आजाद चिड़िया बनना है इन्हें। इसे देखकर ही लगता है कितनी एरोगेंट होगी। सिर्फ शो ऑफ है सब। कमला जी फिर से उस लड़की के बारे में बात कर रही थी और सुमन जी चुपचाप सुने जा रही थी। अचानक से वह लड़की उनके पास आकर रुक गई और बोली, आंटी आपके पास पानी की बोतल है क्या? मेरा बोतल फिनिश हो गया। हाँफते हुए नई लड़की ने कहा, नहीं बेटा, हम पानी साथ में लेकर नहीं चलते। आराम से धीरे धीरे घूमते हैं, फिर भी थक गए तो पार्क के बेंच पर बैठ जाते हैं और सुस्ता लेते हैं। हम में कौन सा तुम्हारी तरह स्लिम ट्रिम और मॉडल बनना है। तुम तो घंटों वॉक करती हो, कभी दौड़ती हो, कभी भागती हो। कमला जी अपने दिल का भड़ास निकाल दी। नई लड़की मुस्कुरा दी और बोली, रखा करो पानी की बोतल, थक जाओ और पानी पियो। घूमने का मतलब सिर्फ चलना नहीं, पसीना बहाना होता है आंटी। स्वास्थ्य ही धन है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। बोलकर लड़की फिर से जॉगिंग करते हुए आगे जाने लगी। कमला जी ने लड़की की बात दिल पर ले ली। उन्हें भी पता था कि लड़की ने सही कहा है, परंतु वैचारिक मतभेद और जनरेशन गैप की वजह से उन्हें उसकी बात बुरी लगी। सुन बेटा, रुक एक मिनट, बात तो तू सही कह रही है कि पसीना बहाना चाहिए, लेकिन किस लिए? तुम्हारी तरह मॉडल जैसे दिखने के लिए। अब हमारी उम्र नहीं रही मॉडल बनने की। हमारे जिंदगी का ये 60वां बसंत चल रहा है। इस उम्र में आओगी तब पता चलेगा कि तेज चलने के लिए घुटने में भी जान चाहिए होती है और कमर भी सीधी होनी चाहिए होती है। ये पसीने बहाना या जॉगिंग करना नए जमाने के चोचले हैं। कमला जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं आंटी, मॉडल जैसा दिखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए जॉगिंग और तेज कदमों से चलना जरूरी है। फैट बैंड से सुंदरता ही नहीं बढ़ती, मारियां भी घटती हैं। वैसे जिंदगी के 60वें पड़ाव में आना मेरे लिए आई विश। लड़की ने लंबी सांस लेकर धीमे से बोला और फिर वापस
कमला जी की तरफ मुड़कर बोली, वैसे छोड़िए इन बातों को आंटी, माई सिर्फ आरती आपके सोसाइटी में महीने भर पहले शिफ्ट किया। नई लड़की ने कमला जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा पड़ी। उसके हाथों की गर्माहट में कमला जी को अपनापन सा लगा। इस बार कमला जी भी मुस्कुरा पड़ी। उनके जाने के बाद कमला जी थोड़े तेज कदमों से वॉकिंग करने लगी। कहीं ना कहीं उसकी बातों से वह प्रभावित हुई थी। देख कमला, तू इसके बारे में कैसे कैसे अनुमान लगा रही थी। उसके कपड़े और बालों के स्टाइल तुझे पसंद नहीं थे, इसीलिए अपने मन में तूने सोच लिया ये एरोगेंट होगी। कितने आदर से इसने तेरी बातों का जवाब दिया। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसका स्टाइल इसकी पसंद है, ना कि शो ऑफ। सुमन जी ने कमला जी को समझाते हुए कहा, सही कहा तूने। वैसे एक मुलाकात में ये समझना मुश्किल है। खैर, इन बातों से हमें क्या लेना देना, पड़ोसी हैं, कौन सी मेरी रिश्तेदार ठहरी, कमला जी बोली। दोनों सखियां 1 घंटे सैर के बाद लौट गईं, जबकि आरती अभी भी वॉक कर रही थी, पसीने से सारा बोर, थकी थकी सी। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों सखियां आरती से घुलती मिलती गईं। रोज सुबह की सैर में उनके साथ सैर करना, उसका अपनापन और उसकी सकारात्मक बातें और स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स दोनों बुजुर्गों के लिए मनोरंजन की तरह हो गया। कमला जी भी उसके ऊपरी दिखावे को नजरअंदाज करने लगी। शादी के बारे में जब भी कमला जी उससे पूछती तो आरती बोलती, आई विश की मेरी भी शादी हो, और हंसकर बात टाल देती। कमला जी सोचती शादी ना करने की वजह करियर है। एक दिन अचानक वॉकिंग करते हुए आरती को चक्कर आ गया। कमला जी और सुमन जी ने किसी तरह उसे संभाल कर घर भेज दिया। कमला जी ने आरती को डांट लगाई, खाया पिया करो, जरूर तुम डाइटिंग करती होगी। इस उम्र में चक्कर आते हैं तो हमारी उम्र में आने पर क्या होगा। उनकी बातों को सुन फिर आरती बोल पड़ी, आपकी उम्र में आना आई विश। फिर मुस्कुराकर अपने घर की ओर चल पड़ी। इन बातों को 2 सप्ताह हो गए। आरती सुबह की सैर में नहीं दिखती। दोनों सखियां उसे बहुत मिस करती। उसका फोन भी बंद था। गार्ड से पूछा तो पता चला आरती बीमार है और हॉस्पिटल से आज ही आई है। अंत में हार कर दोनों सखियों ने आरती के फ्लैट नंबर का पता कर उसके घर का डोरबेल बजा दिया। डोर किसी लड़की ने खोला। दुबली पतली सी, आंखों पर मोटा चश्मा और सिर गंजा। वो आरती इस फ्लैट में रहती है क्या? लगता है हम गलत फ्लैट में आ गए, कमला जी बोलकर वापस मुड़ने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं आंटी, आप सही फ्लैट में आई हो। कमला जी और सुमन जी ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गईं। वह गंजी सी लड़की कोई और नहीं आरती थी। ये क्या हाल बना रखा, ये क्या हो गया तुम्हें? दोनों सखियां एक साथ चीख पड़ी, आंटी आप लोग अंदर आओ और सोफे पर बैठो, मैं सब बताती हूँ। आरती उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। कमला जी और सुमन जी के साथ आरती भी रो रही थी। आरती की बातों को सुन दोनों सखियों का दिल बैठ गया। आरती कैंसर से ग्रसित थी। एक संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाली आरती अनाथालय में पली बड़ी थी। जिस उम्र में उसे जीवन साथी की तलाश करनी थी, उस उम्र में उसे बीमारी ने तलाश
कर लिया। कीमो की वजह से उसके बाल झड़ते थे, यही वजह से उसने छोटे बाल रखे थे। स्वास्थ्य इसके लिए उसकी प्रायोरिटी थी और विवाह न करने की वजह भी यही था। अब कमला जी को समझ में आया कि 60वें साल के जिक्र पर और शादी की जिक्र पर आरती क्यों आई विश बोलती थी। उसके घर के टेबल पर भरी हुई कई सारी दवाइयों की बोतलें, कई सारी टेबलेट के पैकेट, उसके बेड से लगा स्लाइन का बॉटल। हाय, मैंने आरती को क्या समझा। कमला जी पश्चाताप और दुख से रोए जा रही थी। हर बात के दो पहलू होते हैं। उसके बालों को उसका शो ऑफ कहने वाली कमला जी कठोर सत्य को जान गई थी। शांत हो जाओ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कीमो रिकमेंड मेरी अर्ली रिकवर के लिए किया है। 3-4 हफ्ता बाद फिर से घूमने आऊंगी सुबह में। मुझे भी आप दोनों से बातें किए बिना अच्छा नहीं लगता। आरती कमला जी को चुप कराने की असफल कोशिश कर रही थी। बेटा, तू अकेली यह सब कैसे संभाल रही? हमें बताती। क्या सिर्फ नाम से तेरी आंटी हूँ? अगर तेरी माँ होती तो हमारी उम्र की ही होती ना, फिर कम से कम फोन तो करती हमें। सुमन जी ने तड़पते हुए कहा। आंटी, इस तरह जीने की आदत हो गई। बचपन से अकेले ही तो संघर्ष किया है। लेकिन एक बात दिल की बताती हूँ कि कुछ ही दिनों में आप दोनों से बहुत लगाव सा हो गया है। मुझे आप दोनों से अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी होते दिखने लगी। मेरा भी परिवार होगी ख्वाहिश। बचपन में माता पिता का ना मिलना और जवानी में पति बच्चे सास ससुर का ना मिलना, कैसी किस्मत है मेरी। आरती सुमन जी के गले लग बिलखते हुए बोली। अधूरी नहीं होगी तुम्हारी ये ख्वाहिश। मेरा इकलौता बेटा विदेश में बस गया। 1-2 साल में सप्ताह भर के लिए आता है। मैं अकेली रहती हूँ। आज ही तू मेरे घर के ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर। कमला जी ने भराए आवाज में कहा तो सुमन भी इस पक्ष में बोली। कमला के सामने वाले फ्लैट में मैं और तुम्हारे अंकल अकेले रहते हैं। एक बेटी थी, शादी कर दी। चलो तुम मेरी बेटी की तरह रहोगी। नहीं आंटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आरती बोल रही थी, लेकिन तब तक कमला जी ने मेंटेनेंस ऑफिस में फोन कर सामान शिफ्टिंग की बात कर ली और सुमन जी ने अपने पति को बुला लिया। आज आरती के हाथ थामे 2 माएँ थीं। एक माँ को भी ना पाने की उसकी अधूरी ख्वाहिश 2 माँ के मिलते ही दोगुनी हो गई। सभी के आंखों में आंसू थे और आरती ने अपनी फिगर क्रॉस कर रही थी। लिफ्ट आ चुका था। नया घर, नया परिवार। आई विश किसी की नजर ना लगे। दोस्तों, जिंदगी में नजरिया को बदलना चाहिए। हर बात के 2 पहलू होते हैं। आंखों पर सकारात्मक का चश्मा लगाकर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।